नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा भू राजनीतिक तनाव वेनेजुएला में क्वाइटली बढ़ रहा है और ये खबरें आम मीडिया में शायद अभी तक आप तक नहीं पहुंची हों। सिर्फ पिछले 2 से 3 हफ्तों में हालात इतने खतरनाक तरीके से बदल गए हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे हाई रिस्क जोन कहने लगी हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, अमेरिका ने पिछले 30 दिनों में सडनली वेनेजुएला पर मैसिव दबाव बढ़ा दिया है। अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कूटनीतिक बातचीत लगभग टूट चुकी है और यह छोटा संकेत नहीं होता। यही वही माहौल है जो किसी बड़े ऑपरेशन से पहले बनाया जाता है। और अब शॉकिंग बात, यह पूरा मुद्दा ड्रग कार्टेल का नहीं है जैसा बाहर कहा जाता है, बल्कि एक डेंजरस आर्थिक गेम क्वाइटली चल रहा है। ट्रंप और मदुरो का तनाव अब अपने सबसे बुरे स्तर पर है और इसी बीच पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा कदम सामने आया है। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयर स्पेस को बंद और हाई रिस्क माना जाए। ऐसा आदेश सिर्फ तब दिया जाता है जब ग्राउंड पर हालात किसी बड़े हाई रिस्क कदम की दिशा में बढ़ रहे हों। यह कोई सिंबॉलिक वार्निंग नहीं, यह एक सीरियस स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। लैटिन अमेरिका के देश इसे बेहद चिंतित होकर देख रहे हैं। अमेरिकी सेना की कैरिबियन क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ना, युद्धपोतों की तैनाती, फाइटर जेट्स की तेज गश्त, इन सब का टाइमिंग बहुत कुछ बताता है। ऐसा माहौल तब बनता है जब जमीन पर कदम धीरे धीरे डिसाइसिव पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर अमेरिका इतना आक्रामक क्यों हो गया है? असली वजह कार्टेल नहीं है, यह पूरा संघर्ष तेल का खेल है। और यहां आता है पहला शॉकिंग फैक्ट। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि ट्रंप की रणनीति का केंद्र वेनेजुएला का तेल है, न कि कार्टेल। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था यह साफ दिखाती है कि बढ़ती महंगाई अब अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक सिरदर्द है। ट्रंप जानते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को नीचे गिराना है तो वेनेजुएला को कंट्रोल करना ही सबसे आसान रास्ता है। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल है, दुनिया में सबसे बड़ा, सऊदी अरब से भी आगे। अमेरिका जानता है कि अगर यह क्षमता अनलॉक हो गई तो तेल की ग्लोबल कीमतें बेहद नीचे आ जाएंगी, जो अमेरिका के लिए गेम चेंज साबित होगा। यहीं से शुरू होता है वह हिस्सा जो आने वाले महीनों में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। अब आता है असली डेंजरस हिस्सा, डॉलर सिस्टम पर सीधा वार। वेनेजुएला का 84% तेल आज चीन खरीद रहा है, और वह भी आरएमबी में, डॉलर में नहीं। यह केवल एक साधारण ट्रेड चेंज नहीं है, यह सीधे पेट्रो डॉलर प्रणाली की नींव में ड्रिल मशीन लगाने जैसा है, जो वैश्विक वित्तीय नियंत्रण और अमेरिकी आर्थिक शक्ति पर गंभीर असर डाल सकता है। अमेरिका इसे एक साइलेंट फाइनेंशियल थ्रेट मानता है, क्योंकि अगर यह प्रवाह जारी रहा तो डॉलर की वैश्विक वर्चस्व पर सवाल उठेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऑयल क्लियरिंग सिस्टम्स में बदलाव आएंगे और अमेरिका की लेवरेज कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी नीति अचानक इतनी आक्रामक और निर्णायक दिख रही है। यह केवल तेल या व्यापार का मामला नहीं रहा, यह सीधे वैश्विक आर्थिक और वित्तीय नियंत्रण की जंग में बदल चुका है, जिसमें हर कदम, हर प्रतिबंध और हर जब्ती संभावित रूप से बड़े देशों के लिए संकेत और चेतावनी का काम करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अमेरिका सीधे चीन पर दबाव क्यों नहीं डाल रहा? जवाब सिंपल है, लेकिन इतना शॉकिंग कि कई देशों की सरकारें इसे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करती। अगर अमेरिका कल सुबह उठकर चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दे तो दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग, इंश्योरेंस, डॉलर क्लियरिंग सब पैरालाइज्ड हो जाएगा। और अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो चीन उसी दिन रेयर मिनरल्स रोक देगा, और रेयर मिनरल्स के बिना अमेरिका की टेक, एआई, सेमीकंडक्टर और ईवी इंडस्ट्री बस एक ही झटके में ठप हो जाएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का तूफान लौट आएगा और चीन ग्लोबल मार्केट में और बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका सोर्स को निशाना बना रहा है, वेनेजुएला को। वेनेजुएला अकेला नहीं है, उसके पीछे चीन और रूस भी खड़े हैं। रूस पब्लिकली कह चुका है कि वह वेनेजुएला का रणनीतिक साझेदार है, और चीन ने अरबों डॉलर तेल, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रखा है,
वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई अमेरिकी ऑपरेशन उसके निवेश को नुकसान पहुंचाए। 10 दिसंबर 2025 को अमेरिकी एजेंसियों ने वेनेजुएला के तट के पास तेल टैंकर स्किपर को जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन में एफबीआई, यूएस कोस्ट गार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिकी मिलिट्री शामिल थे। अमेरिका का दावा था कि यह टैंकर प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने इसे साफ चोरी, अंतर्राष्ट्रीय पायरेसी और कानून का उल्लंघन करार दिया। वेनेजुएला का कहना है कि यह कार्रवाई केवल तेल नहीं, बल्कि उनकी संप्रभुता और प्राकृतिक संसाधनों का हनन है। तेल बाजार में तुरंत हलचल हुई। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, क्योंकि सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई। यह घटना केवल एक जहाज की जब्ती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक खेल चल रहा है। अगर ऐसा तेल या कोई बड़ा संसाधन किसी अन्य बड़े देश या स्ट्रेटेजिक एलाई का होता, तो इसके प्रभाव पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकते थे। वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता, आर्थिक मार्केट्स में हलचल और डॉलर पेट्रोलियम वर्चस्व पर खतरा पैदा हो सकता था। बड़े देश रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकते थे, अलायंसेस बदल सकते थे और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से उभर सकता था। डेवलपिंग देशों में विदेशी निवेश और रिसोर्स प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता था। स्किपर की जब्ती दिखाती है कि अमेरिका अब केवल सैंक्शंस या डिप्लोमेसी पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि सीधे नौसेना शक्ति और संसाधन नियंत्रण के रास्ते पर है। यह घटना केवल गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी पैदा करती है। यह कदम वास्तव में किसके लिए संदेश था? क्या यह वेनेजुएला के लिए चेतावनी थी, या चीन के लिए, या पूरे ब्रिक्स देशों को यह संदेश देना था कि अमेरिका अब सीधे आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाना शुरू कर चुका है? क्योंकि असली खेल यहीं से ग्लोबल स्तर पर शुरू होता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ाता है, तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तेल संरचनाएं नष्ट होंगी, उत्पादन घटेगा और तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। इसके सीधे प्रभाव में अमेरिका में महंगाई फिर लौट आएगी और जनता और ज्यादा गुस्से में आएगी। वैश्विक बाजारों में चीन और ब्रिक्स का प्रभाव और मजबूत होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एंगल, ब्रिक्स बनाम डॉलर सिस्टम। ब्रिक्स देश इस पूरे संकट को केवल तेल का विवाद नहीं, बल्कि डॉलर वर्चस्व के खिलाफ एक मैसिव स्ट्रेटेजिक मोड मान रहे हैं। रूस और चीन ओपनली कह चुके हैं, अगर अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ाता है, तो दुनिया और तेजी से बहुध्रुवीय दिशा की ओर बढ़ेगी। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी कह रहे हैं कि सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि यह कदम ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है और नई विश्व व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। यह क्राइसिस सिर्फ तेल का नहीं है, यह इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है।